मैं इतनी फोकस्ड हूँ कि मैं हर एक नेगेटिव या डिस्ट्रक्टिव चीज को कंस्ट्रक्टिव में बदल देती थी। तो जब मैं पिक्चर्स क्लिक करने गई, हरीश दफ्तरी करके एक Yes, I know. वो पिक्चर आई थिंक देवानंद जी ने देख लिया था Oh, एंड ही कास्ट मी फॉर अ फिल्म, एंडेड अप मैनिफेस्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये सब लोगों के मैंने पिक्चर्स वहाँ चिपकाए हुए थे मेरे बोर्ड पे। यू वोंट बिलीव इट, मैंने उन सब के साथ उसी साल में काम किया। अजय देवगन, इमरान हाशमी एंड ओमी वैद्य इन दिल तो बच्चा है जी, Allu Arjun Arya too, Prabhas the next film, Darling. I've been very lucky to have parents who are very modern. My parents used to have a lot of disagreements when I was a teenager. We are told that parents are supposed to be flawless, but they are not. मैं एनिमल्स के लिए मैंने ये रियलाइज किया कि मैं बहुत फील करती हूँ। जैसे स्ट्रे था जिसने 4-5 बच्चों को पैदा किया था, लगरा रही थी वो जो पप थी, and she was in too much pain. So I made the surgery happen, and today she is running and walking. Nobody adopted her. So I only adopted her. Like I have lowered my standards to just get love. yeah. And what love we need, Divine is giving us. I still have a long journey ahead, but this 1 year has been very transformative in a big way. So thanks to you, thanks to Dada Shri ji and everyone there. No matter how much life has thrown at you, to be kind, to be sensitive to people around is the most important, I guess. That is what you have to make your own journey, and it will never be similar to anyone else. It could be a very long journey. It could be you could get success in the first 5 years or 10 years or 15 years or 20 years later. But लगे तो मतलब लगे रहो. नमस्ते, आप सबका स्वागत है चित की बात आरती नागपाल के साथ। कहानियां कई होती है, पर हर एक जिंदगी अपने आप में सक्षम होती है। चाहे वो एक्ट्रेस हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, बॉर्डर पर लड़ने वाला जवान हो या राह पे चलने वाला मजदूर, कहानियां सबकी होती है। एक कलाकार कैसे अपनी जिंदगी में आपके सामने चमकता है, कैसे वो अपने आप को बनाकर रखता है, आपके सामने हंसता है, कला का प्रदर्शन करता है और फिर भी अपनी जिंदगी की सच्चाइयों से लड़ता है। आज मेरे साथ एक इतनी सुंदर अदाकारा है जो कई वर्षों से तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, हिंदी सिनेमा के साथ जुड़ी हुई है, पर आज वो बहुत ज्यादा चमक रही है एक असली हीरोइन की तरह, अपनी पर्सनल जिंदगी में और अपनी फिल्म की जिंदगी में। आइए बात करते हैं टैलेंटेड अदाकारा से, श्रद्धा दास। Thank you. आपका स्वागत। Thank you so much for this beautiful introduction. Thank you. You're welcome, Shraddha. And you look stunning, by the way. Thank you. बोलिए. So beautiful you are. I was just, we have known each other since very long time. Yes. And मैं पर्सनली आपकी दोस्त हूँ, बहुत सारी मस्तियाँ की है, बहुत सारी बातें की है, पर फिर भी एक पहलू होता है जिंदगी का जो हमेशा छुपा हुआ होता है, जो हर किसी को नहीं पता होता। और एक ये जो मुखौटा है स्टार का, उसके पीछे क्या है लोगों को नहीं पता होता। तो मैं आज आपके उस मास्क के पीछे जो असली श्रद्धा है उससे लोगों को मिलाना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं जनरली मास्क रखती ही नहीं हूँ. बहुत ही नॉन फिल्टर्ड पर्सन हूँ मैं, और मैं जैसा फील करती हूँ वो मेरी शक्ल पे दिखता है हमेशा. आई थिंक यू नो मी वेरी डीपली एक्चुअली. यू हैव सीन the deepest parts of me. I think you're one of the people who actually has seen me blabbering for hours. I have cried to you, I have laughed with you. So अगर कहने जाए तो शायद वो पार्ट लोगों ने देखा नहीं है मेरा इतना, लेकिन हाँ, लेट्स सी थ्रू दिस कॉन्वर्सेशन वो बाहर आएगा जरूर. Shraddha, usually, I ask, I start and I want to know, and I think so everybody wants to know that where you are born. But वो सारा क्या है ऑनलाइन विकिपीडिया पे यहाँ वहाँ दिख जाता है, पर ऑथेंटिकली आपकी कोई ऐसी फर्स्ट मेमोरी
आपके बचपन की जो आप शेयर करना चाहोगी? फर्स्ट मेमोरी, माय गॉड, मतलब एनीथिंग स्पेसिफिक जो आप पूछ एनीथिंग रहे जो हो? आपके हृदय के पास हो, जो आपके चित्त के पास हो, क्योंकि हाँ, ये चित्त की बात है ना। मतलब मैं बहुत ज्यादा, पता नहीं, बचपन से ही ना फोकस्ड थी बचपन से। चाहे अगर आप मेरे जूनियर केजी से अगर आप मुझे देखो, मुझे मेरी मेमोरी यही है कि मैं इतनी पढ़ाई करती थी कि मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते थे इतनी पढ़ाई मत कर। या अभी भी जब मैं काम भी करती हूँ, मैं इतनी फोकस्ड हूँ कि वो मुझे कहते हैं कि थोड़ा लाइटली ले ले लाइफ को, इतना सीरियस मत बन। तो मेरी मेमोरी है, मैं खुद अपने पेरेंट्स को जाके कहती थी कि मुझे ये ट्यूशन में लगाओ, मुझे मराठी के लिए 3 ट्यूशन करने हैं, मुझे ये ट्यूशन करना है। जूनियर केजी में भी मैं अपने मॉम डैड को खुद सामने से कहती थी कि मुझे ट्यूशन में लगाओ, मुझे फर्स्ट आना है। सो जनरली बच्चों की मेमोरीज होती है खेलने कूदने के। हाँ। पता नहीं मैं ऐसी क्यों थी बचपन से कि मेरा इतना फोकस रहता था कि आई थिंक आई मस्ट बी द ओनली चाइल्ड जिसके पेरेंट्स कहते थे भाई हमें फर्क नहीं पड़ता, तेरे हाफ मार्क कट जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, तू इतना स्ट्रेस मत ले। सो आई थिंक मेरी मेमोरी वही है, ट्यूशन जाने की, स्कूल जाने की, पढ़ाई करने की, और बहुत ज्यादा उसको सीरियसली लेने की, बहुत ज्यादा। लाइक मुझे फर्स्ट आने का बहुत शौक था स्कूल में, पढ़ाई में एंड You एवरीथिंग। like to be like academically very powerful and strong. Yeah, and also that, as a kid I felt like, in my family, like थोड़ा बहुत they used to not get along very well when I was a kid and everything. तो पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर नेचुरली ये चीज थी कि मैं हर एक नेगेटिव या डिस्ट्रक्टिव चीज को कंस्ट्रक्टिव में बदल देती थी। वो आज भी मैं करती हूँ। जैसे कि अगर मेरी पर्सनल लाइफ में मेरा कोई ब्रेकअप हो या कोई सेटबैक हो, उसको मैं इतनी ज्यादा उस एनर्जी को डाइवर्ट करके अपने काम में लगा देती हूँ, या मेरी एक्टिंग में लगाती हूँ, या एज एन आर्टिस्ट ग्रो करती हूँ। मैं कभी भी उस चीज को गलत डायरेक्शन में, आई वोंट जज पीपल, बट आई एम सेइंग कि जैसे कि पार्टी करना या दारू पीना या सिगरेट पीना या घूमते ही रहना, या मैं हमेशा उस एनर्जी को इतना ज्यादा अपने अंदर ये करके उसको चैनलाइज करके काम में लगाती आई हूँ सालों से, बचपन से। So that is my, I think, coping mechanism, I guess. Yeah. Obviously, It's you've like an done, anchor for me, my work. yeah. You've done multiple films. You've done very profound, lots of like good cinema. Yeah. You've done good cinema. Yeah, I've done variety of roles actually. Yeah. Like I remember why I am talking about Khaki, but Yeah, you like, love me in Khaki. You yeah. love me in Khaki Bihar. I know that. Specifically Khaki Bihar. You've told me Bengal, okay, लेकिन बिहार मुझे ज्यादा पसंद है। I like that, that it was a very powerful character, and the way you carried it, it was beautiful. Thank you. You are glamorous, you're beautiful, but you are doing a very different kind of a cinema. You're not doing any, कि अपनी body को use करके you are trying to portray something. You're actually functioning on the talent, on profound, very articulated, very beautiful art kind of, like obviously Bengali. So that thing comes. मुझे ज्यादा रिस्पेक्ट है बंगाल के लोगों के लिए, क्योंकि मेरी माँ बंगाल में पैदा हुई थी। I know, आप कोशिश भी करते थोड़ा थोड़ा बंगाली बोलने की। I love it, and I respect that. And naturally, a lot of profound things of India have originated from Bengal. So we all Indians respect and love our roots. So you are saying you're very focused on your academics. So this art form, this acting, that was there बचपन से था, या फिर आप बड़े होकर आपको लगा कि मुझे करना है? Well, I think मैंने एक तो मैं एक चीज बोलूंगी कि आई फील लाइक आप किसी भी स्कूल से आई फील लाइक जाके सीख नहीं सकते एक्टिंग। मैंने ज्यादा करके सेट पे सीखा। जैसे कि जब मैं तेलुगु फिल्में शुरू की थी तो ना मुझे तेलुगु भाषा आती थी, बोलना पड़ता था, और वहाँ पे मैंने छोटे छोटे फिल्म्स की शुरुआत की। एंड वहाँ पे जैसे ही मैंने एक फिल्म आर्या 2 अल्लू अर्जुन के साथ साइन की, उसके बाद मैंने 13-14 फिल्में बैक टू बैक साइन की। मैं लिटरली 3-3 दिन बिना सो के काम करती थी कंटिन्यूअसली। तो आई लर्नड एक्टिंग ऑन सेट्स, नंबर 1, एंड 2 थ्रू माई लाइफ एक्सपीरियंसेस। जैसे अगर आप खाकी की बात करें,
It came after a very long period of me secluding myself and having really harsh life experiences. जहाँ की I wanted to deliver that maturity in my eye when I was talking on the phone. In real life मैं ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं करती जैसे वो कैरेक्टर है. लेकिन मैंने उस मोमेंट में अपने आप को कहा कि तूने जितना भी लाइफ में देखा है उन चीजों को अपनी आंखों में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में, जितना भी तुम्हें मिला है रोल में करने के लिए, उसको लाना है. तो इसीलिए पीपल सी अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्जन ऑफ मी इन दैट कैरेक्टर. आई फील लाइफ एक्सपीरियंसेस आल्सो मेक यू ग्रो एज एन आर्टिस्ट. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ. जिसने दुख नहीं देखा है, आई डोंट थिंक वो आर्टिस्ट बन सकता है. मतलब आई फील लाइक बन सकता है, लेकिन एक और ऊंचे दर्जे का आर्टिस्ट बनने के लिए आपको हर तरीके का लाइफ एक्सपीरियंस पाना जरूरी है. अनुभव एंड सेट पे काम करना, क्योंकि सेट पे आपको एक नेचुरल इंस्टिंक्टिव आइडिया होता है कि कैमरा यहाँ लगा है, कि ऐसा लगा है, या जो भी. उसके बाद मैं भूल जाती हूँ कि कैमरा लाइट कहाँ है. मैं मॉनिटर भी नहीं देखती, मिरर भी नहीं देखती आफ्टर अ पॉइंट. लेकिन आपको एक नेचुरल आइडिया होना बहुत जरूरी है. जैसे कि जैसे हम ब्रश करते हैं रोज, तो हम सोचते नहीं है. उस तरीके से जब आप सेट पे हो तो आप उतना आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप सोचो नहीं. तो उस मोमेंट में फिर आप कंप्लीटली डिलीवर कर सकते हो फ्रॉम योर डीपेस्ट कोर. दैट इज व्हाट. एंड एक और चीज मैं ऐड करूंगी कि जैसे आपने कहा कि आई डिड नॉट portray myself in this way or that way in terms of glamorous या जो भी. But initially like मैं हमेशा से like being a Bengali चाहती थी कि मैं ऐसे रोल्स करूं, पर वो मुझे मिलता ही नहीं था. बिकॉज द मोमेंट समवन यूज्ड टू सी मी लाइक, ओ शी इज सो ग्लैमरस, इसको ग्लैमरस रोल ही दो. और मुझे अंदर अंदर बहुत गुस्सा आता था कि यार मतलब आई विश मुझे वो करने को मिलता या वो करने को मिलता. बट उन ग्लैमरस पार्ट्स ने भी मुझे बहुत पॉपुलैरिटी दी. तो उसका भी एक प्लस पॉइंट है. बट आज जाके मैं वैसे रोल्स कर रही हूँ जहां मुझे जेन्युइनली एक पूरा इंटरनल सेटिस्फैक्शन. बट देन दोज रोल्स हेल्प मी रीच अ पॉइंट जहां मुझे ये रोल्स अब मिल रहे हैं. दैट्स द थिंग. Your childhood, I would like to know more, Shraddha. Like you were born in Mumbai, or? Yes, born and brought up in Mumbai. Born and brought up. Yeah, proper Bombay girl. Okay. I'm a Bengali. Both my parents are Bengali. Yeah. But मेरे अंदर बंगाली जैसा कुछ भी नहीं है. ना मैं दिखती हूँ वैसी, ना इतना कुछ ये है. मैंने बंगाली फिल्म्स भी की है. लेकिन I'm a proper Bombay girl, चेंबूर से. Okay. Okay. So how your childhood? You have brother, na? Yeah, I have a younger brother. Yeah. So how your childhood was like with your parents and all? So it was nice actually. I didn't have such a like ऐसा ये नहीं था कि कुछ बहुत ही negative ऐसा कुछ. लेकिन हाँ, my parents, like my father was a businessman, my mom is more of an artist. So they would always have a lot of clashes in terms of their in that area. And agree to disagree types. Or most of the times there used to be disagreements. There used to be fights and everything. That was how it was. We had a decent मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिली से ही मैं हूँ. उस वे में मुझे ऐसी कोई कमी नहीं थी एज अ चाइल्ड, फॉर श्योर. लाइक दे केप्ट मी वेरी नाइसली एज अ किड. बट आई गेस ऑन द इमोशनल फ्रंट आई यूज्ड टू ऑलवेज बी वेरी लोनली इंटरनली. तो आई गेस elder child. Yeah, I mean, and I was the more matured one. And I feel like even today I am the parent and they are the children. That is what I feel. I was very matured. Yeah. That happens, I feel, with all the elder kid in the family, na. I think so that natural phenomena is there. That naturally after parent, that elder child is responsible for everybody in the house. For the parents somewhere also, I have for the always sibling. been. Yeah. Like I used to be the deciding factor. अगर कोई argument हुई कि कौन सही है तुम बताओ, मतलब since I must be in 5th standard. तो ऐसा ही था. एंड बिकॉज मैं इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थी सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, इंडिपेंडेंट, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में मेरे दोनों पेरेंट्स में डाल के रखा था कुछ भी हो जाए इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है एज अ गर्ल. फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली लड़के पे डिपेंड नहीं करोगी. पता नहीं क्यों एज अ किड, मतलब मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड से ये सिखाया गया था कि अपना करियर बनाओगी, अपने पढ़ाई पे ये करोगी, अपने आप को सॉलिड बनाओगी, फिर देखा जाएगा. बट इन आवर बंगाली फैमिलीज या मेरे फैमिली में at that point marriage was not at all an important thing. Like become independent and also because मैं इतनी emotional थी as a kid, जैसे कि मैं बहुत attach हो जाती हूँ लोगों से, तो मेरे parents ने शायद identify कर लिया था as a kid कि ये बहुत emotional है, you know. और मेरी मॉम आई थिंक थोड़ा बहुत ओशो को भी फॉलो करती थी उस टाइम पे, जो कि डिटैचमेंट की बात करते हैं. तो वो बचपन से ही मुझे कहती थी कि अपने आप को मुझसे भी अटैच मत करो क्योंकि तुम्हें बहुत दुख होगा, तुम वैसी ही हो. तो जैसे मैंने डॉग्स भी रख लिए तो मेरी मॉम हमेशा कहती थी तुमने बहुत बड़ी गलती की है, ये तुम्हें बहुत अफेक्ट करेगा जो करता है, यू नो. सो समवेयर दे यूज्ड टू टीच मी टू बी वेरी इंडिपेंडेंट एंड डिटैच्ड.
all the time, but जो मेरा core है वो अभी भी वैसा ही है, sensitive and emotional and Yes, yes. वैसा. You are very loving, very caring. Recent that episode which happened of your puppy, Yeah. of your dog. Yeah. I would like you to say because क्या है आजकल जिस तरीके से स्ट्रीट डॉग के साथ में जो इंडीज के साथ में जो अत्याचार हो रहा है एंड इट्स नॉट एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी सो हाउ यू आर कनेक्टेड विद द एनिमल्स स्पेशली डॉग्स सो आई वुड लाइक यू टू से समथिंग अबाउट इट So, मेरे पास 5 डॉग्स है अभी फिलहाल, 4 पग्स और एक इंडी. वो पग्स भी एक्चुअली मेरे नहीं है, मेरे एक्स के हैं जो मैंने अडॉप्ट किए चारों, और उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जो कि बहुत बड़ा डिसीजन था एक्चुअली. क्योंकि कभी ना एक पग बीमार होता है और मतलब हर महीने आई एम रनिंग टू द क्लिनिक, लिटरली वेट के वहां मेरा मजाक उड़ाया जाता है कि आप फिर आ गई मैम ऐसे करके. एंड उस प्रोसेस में बस बट उस लास्ट 10 years में मैंने ट्रू लव जो है वहां से एक्सपीरियंस किया बहुत ज्यादा. जो डॉग आपको लव देता है वो लव आपको कहीं नहीं मिल सकता दुनिया में. ट्रू दे आर सेल्फलेस सो वो एक चीज है. और उस वजह से मैं एनिमल्स के लिए मैंने ये रियलाइज किया कि मैं बहुत फील करती हूँ. जैसे अगर मैं रास्ते में किसी को भी तकलीफ में देखूं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपनी गाड़ी घुमा के चली जाऊं उसको ऐसे तकलीफ में देख के. मैं वहीं पे रोना चालू कर देती हूँ. और पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ होता है. आई हेट इट एक्चुअली अबाउट माई सेल्फ दैट व्हाई डू आई फील सो डीपली अबाउट एनिमल्स, बिकॉज आई फील लाइक मे बी दे कांट से एनीथिंग और गॉड नोज व्हाट इट इज. सो मैं ऐसे ही एक रात को वापस घर आ रही थी, लेट नाइट था, और आई सॉ दिस स्मॉल एक स्ट्रे था जिसने 4-5 बच्चों को पैदा किया था. 2 महीने हो गए थे आई थिंक. तो उसमें से एक रात को इट वाज लाइक वो लंगड़ा रहा था, वो लंगड़ा रही थी वो जो पप थी. And she was in too much pain, and it's like half her like the leg ka mass was out and it was twisted and she was like running around in बहुत तकलीफ में. And I was like, I can't leave her like this. So I tried everything from my end कि दवाई दे दूँ, खाना दे दूँ, but she was too scared. And then उसके बाद I tried calling every helpline, dog helpline, but nobody was picking up. It was a Sunday, ambulance नहीं मिलती. I kept crying till morning. And I was like, why am I suffering so much? And our Dada Shri, who we follow, our Guru, I prayed to him also कि please help me, help her. And in the morning, I somehow managed by tweeting to PETA, I arranged an ambulance for her, got her this thing. And उसका एक बहुत लंबा प्रोसीजर हुआ जहाँ मैंने उसकी एंड तक मतलब सबने कहा कि उसका पैर कटवा दो, बट आई सेड दैट जो मैं अपने पग के लिए करूंगी, दैट्स व्हाट आई विल डू फॉर हर. आई विल नॉट लेट दैट हैपन. सो आई मेड द सर्जरी हैपन, took care of her post operative, and today she's running and walking. Nobody adopted her, so I only adopted her. And she's with me. I've named her Sushi, and yeah, that is how it has been. But it is one of the best decisions that I adopted her. And today when I see her उठ के जब मैं नींद से उठती हूँ और वो इधर उधर भाग रही है, I feel like oh my God, this is like God's work done through a normal human being like me, where she's running on those 4 legs. Like जैसे को लगता है कि बकरा भाग रहा है ना 4 पैरों पे, ऐसे भागती है. उसको कंट्रोल करना is impossible. So it's the most magical feeling, and I wish that more people adopt indies rather than any other. Like my pugs, I didn't go and buy them. They were also adopted. So similarly, कल जाके भी मुझे चांस मिले तो मैं इंडी अडॉप्ट करूंगी. They are very loving. They are very sensitive. They are very they are the best dogs you can get. Yes. I also have one, so Yeah. I know. Yeah. And I am like now बहुत डर लगता है कि बस मुझे कोई डॉग ना दिख जाए अभी जो तकलीफ में हो. हाँ, मतलब मैं तो ऐसे चिकन भी देखती हूँ ना जिससे लेके जाती हूँ, मैं वो भी सोचती हूँ कि बेचारी 4 एक साथ है एक ही केज में. ये सब मैं सोचना शुरू कर देती हूँ इतना डीपली. आई एम एन ओवरथिंकर, सो आई कीप थिंकिंग. आई एम लाइक वंस तो मैंने किसी का बकरा बंधा हुआ था वो खोल दिया था रात को जाके. फिर एक कहीं पे भैंस दिख गई थी या काफ जिसका गला ना ऐसे बंधा हुआ था टाइटली. तो मैं शूट पे जा रही थी, मैंने कहा घुमाओ वापस गाड़ी, और फिर मैंने उसकी रस्सी को लूज करके उसको ये करवाया सीधा, और फिर शूट के बाद चेक करने गई कि वो ठीक से बंधी हुई है कि नहीं. So that is how crazy I am about animals. That's good. That's beautiful. That is how we all are connected. We all are connected. Yeah. And that is a natural phenomena which everybody has to be aware of. But it's not good to be itna bhi, I feel. Oversensitive. भारी पड़ता है बहुत. That is there. That is obviously there. Oversensitive is not good, but
But being aware and being connected and being responsible is very important. Yeah. if we see something wrong is happening और हम उसको देखकर इग्नोर करें, हाँ. वो तो सही नहीं है. हाँ, हाँ. वो तो सही Yeah. नहीं है. उसके ऊपर एक्ट करना जरूरी है. Right. और आप वो सही कर रही हैं. खाली क्या है, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत है. वो और वो correct. हो जाएगा. द वे यू हाँ. स्पोक अबाउट मैत्रेय दादाश्री जी. Yeah. सो हमारे जो बोझ होते हैं, तो उसके अंदर बोध के अंदर when you go, Yeah, I had asked this question. Yeah, And there Maitreya Saundarya ji was there, and I had asked this question. हाँ, So she said that you cannot bring every animal to your house, and you need to be a little practical and balanced, and believe that the universe will take care. You pray for it, you do whatever you can in your capacity. Ask an organization, there are organizations, do that. But you cannot on your own go and do Act, everything, which I did in this case. yes. Yeah. True, Yeah. true. Shraddha, you got your first film. I believe you have studied journalism. Yes. Yeah? Mass media journalism. Yeah, you have done that. So, did you like go for some job or directly came into the industry? Like how it was? So first तो मैं engineering करना चाहती थी. मेरे घर में वही Bengali parents engineer बनो, and I was, like I said, I was a topper in my 10th and everything. So I did science first in Ruia College, and I was among the top like people who must have gotten say 99 out of 100 in maths. इस तरीके का उन बच्चों में मुझे admission मिला था. I would like to say beauty with the brain. Too studious, too nerdy as a kid. And my father tried putting me into IIT and so many things. But then I was getting bored while doing the science thing and all. मुझे नहीं मजा आ रहा था. And मेरा एक accident हो गया 12th में. And फिर उस accident के बाद I shifted my stream to mass media journalism. What kind of accident? I was just going to a theater and accident में somebody else died and मेरी बहुत बुरी injury हो गई थी. I was in Leelavati hospital for 3 months. And मेरा सर आधा शेव कर दिया था. I was fractured and all of that. But उस moment में फिर मैंने stream shift कर लिया वो जो 3 महीने and everything. And then I finished my 12th and then I went to mass media, which was actually more interesting because मेरा धीरे धीरे उस तरफ ही जा रहा था, you know, दिमाग उस तरफ ही था. And मैंने बचपन में सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स बनते देख लिया था. तो वो मेरे दिमाग में बचपन से था कि I want to be that kind of a woman, you know, how she is, that aura and that personality and everything. And somewhere I guess the law of attraction makes you indirectly go Manifest, that side. Yeah. That happened and mass media किया. And actually जैसे ही मैं first year में गई, मेरे घर में सब जैसे कोई बर्थडे होता था तो मेरी मॉम मुझे गाना गाने के लिए, डांस करने के लिए पुश कर देती थी. चलो बेटा उठो, डांस करो, गाना गाओ, ये करो, वो करो, वैसा होता है. So then I used to sing very well. तो मॉम ने मुझे बोला कि तुम शोज करो. मतलब शी मेड मी सिंग फॉर अस. एक 500 रुपए के लिए भाईदास हॉल में ऑडिटोरियम में एक वो शो होता है जहाँ पे एक प्रॉपर क्राउड होता है एंड ऑल. एंड शी इज लाइक ये सैया दिल में आना रे एक गाना था और शी वाज लाइक मैं चाहती हूँ कि तुम स्टेज पे जाके बोल्ड बनो, स्ट्रॉन्ग बनो, कॉन्फिडेंट बनो. एंड शी पुश्ड मी टू सिंग. And I sang very well. And from there, I started doing back-to-back shows. I must have done around 500 shows. अरे बाप रे! Where As a I reached, singer? where I reached a point of singing and hosting a complete show of 3 hours on -1 tracks on my own. Oh, Became like a profession during the first year. okay. So I wanted to click pictures to make my own music album because then you get higher budgets in shows when you do that. Yeah. तो साइड में तो मैं मास मीडिया कर ही रही थी एंड ऑल. एंड एक तरफ एक न्यूज एंकरिंग का भी शौक था तो मैंने ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म भी में भी ट्रेनिंग ली थी. Okay. तो आई वाज लाइक वो भी मैं कर सकती हूँ. तो जब मैं पिक्चर्स क्लिक करने गई, हरीश दफ्तरी करके एक Yes, yes, yes. I know, I know. he was Very very good, popular yes. then. Yes. So I went to him and I clicked pictures and वो पिक्चर आई थिंक देवानंद जी ने देख लिया था. Oh, And he cast me for a film because he felt like I have that Zeenat Aman, Parveen Babi kind of structure and look and you know how Yeah. tall and that Yeah. way. And we went. My parents went with me to that Pali Hill bungalow. yes. Dev Saab introduced Yeah, me. I know. I have seen your this thing also. Oh, which film you did with Dev No, Saab? we didn't. He passed away before that. But that moment made me think about this because even in college, like I used to get so many proposals. I used to get like 1,000 proposals, and I didn't know like the moment I would enter a class or any college or anywhere, I was like one of the most popular students in terms of the way I looked. Yeah. And it didn't strike me that much, you know. So then
I was like, okay, let me think about this. But I didn't just straight away start. I tried going to acting classes, this, that, all of that. थोड़ा training लिया. फिर ऑडिशन देना शुरू किया. बहुत ऑडिशंस दिए. मैं चेंबूर से आती थी रोज 2-3 घंटे ट्रैवल, 3 घंटे वापस. और ऑडिशन देती रहती थी एंड एवरीथिंग. और फिर वहां से मैंने एक छोटी साउथ फिल्म साइन की किसी एक ऑडिशन से. और फिर उस साउथ फिल्म से और एक हिंदी फिल्म साइन की, लाहौर, जो कि पीयूष मिश्रा पहले उसके राइटर थे. उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, उन्होंने मेरा वर्कशॉप लिया, उन्होंने मुझे और 2-3 NSD आर्टिस्ट के अंडर ट्रेन करवाया. और वो फिल्म बनने में 4 साल लग गई. बट उस 4 साल में मैंने साउथ में इतनी फिल्में कर ली और ऐसे करके चीजें हुई. मतलब यू नो दे फेल इनटू प्लेस. सो बट मैंने वो सारी ट्रेनिंग उस 3-4 साल में ले ली, जहां मैंने 13 या 15 फिल्में कर ली थी तेलुगु में. सो दैट इज हाउ. तेलुगु से फिर मैंने कन्नड़ा भी कर लिया, कन्नड़ा से मलयालम भी कर लिया, बंगाली भी कर लिया. वैसा. एंड उसी फिल्म में मुझे याद है, लाहौर में मैं पहले, मेरा फर्स्ट सीन था विद फारूक शेख जी, सौरभ शुक्ला थे उसमें, और भी बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट हैं, सब्यसाची चक्रवर्ती, विद देम. वही सीन उन्होंने आई थिंक 2 या 3 बार रीशूट किया. जब तक वो तीसरा रीशूट हुआ, मैं ऑलरेडी 13 फिल्में कर चुकी थी. वही आर्टिस्ट ने मुझे, आई थिंक कोई तो मुझे साइड में ले गया, कोई तो एक आर्टिस्ट था, उन्होंने मुझे साइड में ले गया, पूछे क्या किया तुमने, कुछ तो चेंज हो गया है, तुम सडनली इतनी अच्छी एक्ट्रेस कैसे हो गई. तो मैंने कहा, क्योंकि आई वॉज रियली हॉरिबल इन द फर्स्ट टाइम दैट आई शॉट दैट सीन. बट बाय द टाइम वो रीशूट होते, मतलब वो 3-4 साल रीशूट ही होते जा रहा था. 60% फिल्म रीशूट हुई 3 बार. मैंने हर सीन 3 बार शूट किया होगा. It got national awards, huh? That film, 4 national. Farooq Sheikh sir won the best actor for it. I think उन्होंने, पता नहीं कोई तो मुझे साइड ले गया, तू कर क्या रही है, तू कुछ, मतलब मैं इतना गंदी थी फर्स्ट में, और थर्ड में इतनी कॉन्फिडेंट थी. उन्होंने बोला कि, मैंने कहा कि कुछ नहीं, एक्सपीरियंस या पता नहीं क्या हो गया, सीख के आई हूँ, या सेट से. वही मैंने रियलाइज किया कि सेट से मैं कॉन्फिडेंट हो गई. अब मुझे डर नहीं लग रहा था. हाँ, आज मुझे आप किसी भी लेजेंडरी एक्टर के सामने खड़ा कर दो, आई वोंट गेट स्कैर्ड. So I guess that really helps experience. You know, कोई भी काम ना is not small or big. And उस time पे regional cinema was not that big. Now South is very big. But मेरे लिए important था कि मैं हर दिन set पे जाऊँ, कोई एक character करूँ. मुझे बहुत मजा आता था उठ के जाना, set कोई भी character करना. And I guess वो सारी चीजें help करती है बहुत ज्यादा. This is advice for all the actors who are wanting to be actor. They want to come in the film industry. फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी काम छोटा नहीं होता है. कोई कैरेक्टर छोटा नहीं होता है. बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने छोटे छोटे रोल किए हैं और जिंदगी में बहुत बड़े बने. मेरा एग्जाम्पल ही ले लो आप. मैंने इतनी, जैसे मेरे छोटे रोल्स ही मैंने किए हैं, आज मैं फुल फ्लेजेड रोल मैंने किया है, मतलब हॉटस्टार में विद कोंकणा सेन एंड एवरीथिंग. सो वो जर्नी ऐसी नहीं रही है कि मुझे डायरेक्टली किसी ने प्लेटर पे लाके लॉन्च कर दिया. ऐसा नहीं हुआ है. एंड आई गेस you should not be so stuck in your head. Like I would give this advice to every guy, girl out there who's coming new, कि नहीं, मैं ऐसे ही launch होऊंगा. आप उसमें इतने साल waste कर देते हो अपने. You know, it's like law of attraction. When you go on a set, I have realized कि आप जब एक set पे जाते हो, उसी दिन आपको call आएगा दूसरे किसी offer का. आप घर में बैठे रहोगे, आपको नहीं आएगा. तो you need to be in that energy, in that alignment, and things will come. Every time I've been on some set, I have got a call for another. Always. True. So I guess sitting at home and thinking, नहीं, this is, I am so good looking and I'm so this, कि मुझे बस ऐसा ही, ऐसे नहीं होने वाला है. मतलब हुआ तो great, लेकिन you have to, you cannot be like waiting for this. This is the only way I will work. Right. That's the thing. अभी तो I think TV and इसका भी कोई gap नहीं रहा है. कुछ नहीं. अभी everything. The thing is that now everything. Big cinema, OTT, TV, modeling, now vertical cinema, all these things. Yeah, just keep working. Everything and earning money. Yeah. Everything has become on the same platform. Yeah. Because how you are reaching to the audience. Yeah. That's more important. Yeah. How you are portraying what you are doing, that is more important than being stuck to this particular big screen, big launch, big way. There are no big ways. You have to make your own journey, and it will never be similar to anyone else. It could be a very long journey. It could be, you could get success in the first 5 years or 10 years or 15 years or 20 years later. But लगे तो, मतलब लगे रहो.
परसिवियरेंस के साथ. बट क्या होता है कि आई फील मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो भटक जाते हैं बीच में. जैसे कि जब वो फेज आता है, जब आपका फ्री पीरियड, आप उस फ्री पीरियड में क्या कर रहे हो. बिकॉज आई सी पीपल गोइंग overboard, drinking, smoking, partying, wasting their time, doing all the negative things. And in that period now, I have seen a lot of people even aging in a big way. Like suddenly they have aged, and by the time they get that role, they are not ready for it. So you have to mentally, physically be every Always day time, always prepared prepared. for that Prepared. moment to come, which will come. But it is lot of patience, and you need like a spiritual practice to sustain yourself. Nothing else is going out for coffee, going out on a party, going out here and there is not going to sustain you. Having one strong spiritual practice is the only thing which will help you sustain in an unpredictable profession like this, is what I have realized. I wish I had gotten it much earlier, but yeah. I'm coming to that. I'm coming to that. You did recently Surge, right? Yes. We were supposed to do this podcast long ago. Yeah, and I didn't do it because that time I didn't want to tell anyone कि मैंने ये किया है. हाँ. तो I was like उसके बाद ही मैंने फिर शुरू किया. मैंने कभी PR नहीं किया है. हाँ, हाँ. ना कोई मैनेजर रखा है आज तक. मुझे सारा काम विदाउट PR, विदाउट मैनेजर, विदाउट नेटवर्किंग, विदाउट पार्टी में जाके मिला है. सो इसीलिए तभी मैं आपको बोल रही थी कि वेट करते हैं. लेट मी, व्हेन आई कैन स्पीक देन आई विल वांट टू डू इट. Yeah. Point to be noted, my lord. Please, all the artists who are working on themselves, please note all these. These are all legendary points. अक्षय खन्ना इज योर बिगेस्ट एग्जाम्पल टुडे, है ना? Absolutely. बिकॉज मैं सेट पे जाके किसी से बात नहीं करती हूँ. बाय द वे, ना मैं किसी से फ्रेंडशिप करती हूँ, ना मैं बात करती हूँ. जैसे ही पैकअप होता है मैं सीधा घर भागती हूँ. साउथ में भी जैसे ही मेरा पैकअप होता था मैं अगली फ्लाइट लेके वापस आ जाती थी. आई हैव रियलाइज, मेरे लिए तो एटलीस्ट नेटवर्किंग या किसी से काम मांगना या जा जाके ये मेरे लिए वर्क ही नहीं किया है. कहीं ना कहीं हाई वाइब्रेशन में रहना हैज अट्रैक्टेड द बेस्ट थिंग्स टू मी. दैट इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट वहां भागने से बेटर है आप अंदर के वर्ल्ड पे वर्क करोगे. इट्स लाइक यू विल बिकम अ मैग्नेट विच विल अट्रैक्ट एवरीथिंग टू योरसेल्फ. दैट इज वॉट आई बिलीव इन. True, true, true. Now we'll come to your magnet, your special magnet. How did you come across your magnet? You. But before that, I'll say that I have been also practicing Buddhism for the last 12 years, where I chant Nam-myoho Renge Kyo for hours and hours, and I had done everything that is required in the practice to keep myself. So when I used to chant, I used to feel, I used to keep chanting. It helped me sustain, go about, like I said, it was an anchor too, very big anchor in my life. But I was reaching an exhaustion point somewhere where I kept chanting ki there is still something within me which is troubling me. There is something within me where I am not self-sufficient as a human being. I'm dependent on external factors for my happiness. There is still something, like there was some sort of depression. I don't know what you would call it. Just Inner anxiety completion, होना, you don't feel anxiety inner आना, completion. all of that होना. तो मैं उसके लिए बहुत chant करती थी. So chanting leads you to places where you need more. Maybe your soul is carrying things from many past lives which आप शायद meditate करके या सिर्फ chant करके नहीं change कर सकते. बहुत सारे, I know it might sound weird to people out there, what am I talking कि past lives, this, that, but it's like, you know, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जैसे वो बीच पे जाके खुश हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो शायद बीच पे जाके बहुत दुखी हो जाते हैं. अब उनको नहीं पता वो रीजन क्या है कि मैं तो पहली बार शायद बीच पे आ रही हूँ, मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ. वो शायद आप बहुत सारे पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हो कि आपका शायद बीच पे कोई एक्सपीरियंस रहा होगा जो आपकी सोल कैरी कर रही है, इसलिए आप ऐसे बिहेव कर रहे हो. या फिर अगर आप रिलेशनशिप्स में इस तरीके के हो जहां आपको कुछ एक अजीब तरीके की एंजाइटी आ जाती है, इनसिक्योरिटी आती है, शायद वो आपके बहुत सारे पास्ट, इसी लाइफ के पास्ट एक्सपीरियंसेस से कैरी होता आ रहा है, जिसपे आप शायद थेरेपिस्ट के पास जाके भी वर्क नहीं कर पा रहे या किसी भी तरीके से. सो देन यू नीड समथिंग मोर टू रियली हेल्प यू. So I feel like chanting led me to experiences where I ended up meeting you, and you told me to visit Dada Shri Ji's ashram. And it's been 1 year I have gone there. I've done 3 levels of both 1, both 2, both 3. And my life really changed a lot after going there.
and it's a big thanks to you. Every time I have some achievement in my life, I thank you. I am telling you, I thank you, Thank and Dada. I genuinely feel like I want this woman to be really happy because she has brought about by pushing me so much, because you really encourage people, you know, like मैं भी कभी कभी झिझकती हूँ कि after a point I will not tell, but you really push people and you encourage them to go, because it's not like you don't want to believe in a living guru, being scientific, being all of this. You don't want to go to an ashram all the way in Karjat as a person. You're skeptical, but the way you explain it to people कि just experience करके आओ, and your children also, then you feel like ऐसा क्या है जो ये बार बार मुझे कह रहे हैं. And I know that you've had a difficult life, and the way you glow and the way you have, you're strong in your life, it's inspirational to me. And I have seen your journey. I have seen you over 2-3 years as to how you have changed and evolved as a person in every way. So I was like, why not? And I have always been open ki how else can I better my life? So I went there, and after I went there is when I actually signed the series Search. And it was like the exact role that I have wished for my entire life. My God. The character arc, the look, everything. And the appreciation I got for it from every corner without even doing anything. Yeah. Yeah. I was not even included initially in the promotions of it. But the way the things came to me, I was like, oh my God. मतलब, क्योंकि both two में एक प्रैक्टिस होता है जहां वो आपको एक चिट पे एक वर्ड लिखने बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए आपकी लाइफ में. जी. एक वर्ड लिखो. It could be anything, stability, security, love, this, that. I had written one word, and I didn't know how, but Dadashri ji played it in a way कि उस वर्ड के आसपास की सारी चीजें मेरी लाइफ में होने लग गई. I still have a long journey ahead. I still have to do both 4, both 5. Yeah. But this 1 year has been very transformative in a big way. So thanks to you, thanks to Dada Shri ji and everyone there. And I would advise and I would tell everyone that please go and visit and please be a part of Maitri Bodh Parivar, because it's just magical. Yeah. He is a divine friend, and his way of teachings and his way of saying things are very simple, very, very simple. All his teachings are very simple, and that is what has touched my heart, because I have also gone multiple gurus. I have also practiced Buddhism. I have also done multiple things. And when we are in that, the way you are saying, that search, that hunger, who am I, what to do, how to do, don't want to waste. Fear about the future. Yeah. A lot of us have this Yeah. in today's time. But the thing is, whatsoever you are practicing, you don't feel complete. When you don't feel complete, you think कि कुछ और है. अगर ये चीज करने से मुझे कंप्लीशन फील नहीं हो रहा है, मुझे अपने भीतर पूर्णता महसूस नहीं हो रही है, तो ये चीज वो नहीं है, मुझे आगे जाना चाहिए. तो जब मैं मैत्रेय दादाश्री जी के पास में आई ना, जब दादा के पास में आई, आश्रम आई, तो मुझे अब लगता है आई हैव कम होम. Yes, I'm whole and complete. I've arrived. I don't have to go any further anywhere, search anywhere or ask anybody anything. The divine light which I got, you also have, and we all have in Maitri Bodh Parivar. That divine light, I feel physical दादाश्री जी से ज्यादा जो डिवाइन लाइट है ना, उसके अंदर वो वाला इतना सॉलिड पावर है जो लोग समझ नहीं पाते हैं. पर सचमुच में अगर आप उस पर्टिकुलर चीज पर बातचीत करना, कनेक्ट करना और फोकस करना शुरू करोगे ना, तो आपकी जिंदगी में मैनिफेस्टेशन विल बिकम लाइक दिस. चुटकियों में होगा, वो कोई बड़ी बात नहीं. और आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उसकी जब आपको दिशा मिलती है, क्लैरिटी मिलती है, तो आपकी जिंदगी बहुत सॉर्टेड हो जाती है. So that is why I have pushed you, because I had seen your state. Yeah. And I wanted you to be clear in your mind, because you are that kind of person who likes clarity. Yes.
who doesn't like ऐसा mincing the word No. and like you know running around the bush and just saying something नहीं. blabbering. You don't like. You are a straightforward person. Yeah. So even though at first अपना ऐसा नहीं था Yeah. that this bond was not there. It Yeah. was a frictional. Yes. And later on it has shifted. But that friction also, I said, I'm not going to give up on it. I'll continue. And by divine's grace, it has happened. See, you can always be the facilitator, Yeah. and you're a great facilitator in terms of sending people there because you are fab in terms of convincing and everything. But at the end of the day, आपको खुद के लिए भी responsible होना पड़ेगा कि मैं अपने life को कितना improve करना चाहती हूँ. And इतना easy नहीं है. Like ऐसा नहीं है कि आप गए और magic हो गया एक ही दिन में. You have to go through a process. You have to and do it every day. ऐसा नहीं है कि बस मैं एक दिन गई 3 दिन आश्रम चली गई अब मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी ऐसे भी नहीं होता है बिकॉज देयर विल बी डाउन्स अगेन इन योर लाइफ एंड उस डाउन पीरियड में भी यू विल हैव टू कीप ऑन होल्डिंग ऑन टू फेथ एंड डूइंग थिंग्स एंड प्रैक्टिसिंग जैसे उन्होंने इतने मेडिटेशंस भी दिए हैं मतलब अगर मैं 1 साल से वहां पे हूं तो मैंने कुछ ना कुछ हर दिन किया ही है मतलब उनका कोई ना कोई मेडिटेशन किया ही है तो बेसिकली बीइंग कनेक्टेड टू योर हायर सेल्फ is also a lot of hard work. It is Yes. not easy. Yes. So you have to work on it every day. You cannot be like I have done it for 5 days. Now I am all cool and happy because आपके जो पुराने tendencies है ना वो ऊपर आएंगे ही. ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि magically मैं आज एकदम strong मतलब ऐसी हो जाऊंगी होंगी लेकिन फिर वो डिप भी आता है. Yes. दूसरे लोग आते हैं आपकी लाइफ में जो आपको आईना दिखा के जाते हैं कि अभी भी तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करो एंड ऐसा नहीं हो गया कि मैं एकदम ये हो गई अभी भी इफ आई मे बी गेट इनटू अ रिलेशनशिप आई स्टिल हैव सर्टेन इनसिक्योरिटीज इन मी सर्टेन थिंग्स इन मी व्हिच आई आइडेंटिफाई एंड you'll have to keep working on it every day. It will be till the end of your life. Yes. You're never going to become God. No, Yeah. I would defer to that. We all are divine. Yeah. We all are defined. I meant by God meaning कुछ ना कुछ तो कमी रहेगी ही और कुछ ना कुछ आपको बॉदर करेगा ही और मतलब आपको ये इस प्रैक्टिस को पकड़ के रहना पड़ेगा. That's the thing. That is true. तो मैं तो दोनों एक्चुअली मैं दोनों करती हूँ मैं चांट भी करती हूँ और मैंने ये पूछा भी था हमारे एक फ्रेंड आर्घा जी से क्योंकि वो भी बुद्धिज्म करते थे तो मैंने उनको पूछा था मुझे दोनों करना है सो इज इट ओके ही इज लाइक दादाश्री ने भी यही चीज कहा है कि वॉट एवर कनेक्ट्स यू टू योर डिवाइन टू योर हायर सेल्फ डू इट एवरी डे so if this is connecting you if that is connecting you do both do one but keep be connected yeah. So beautiful you're flowing Shraddha you're so beautiful genuinely you're beautiful outside you're beautiful inside. Thank you so are you. yeah this is really beautiful and thank you for sharing your experience here like because we are in industry so a lot of people have a lot of hang-ups and in a way they don't want to talk about what is making them what they are what is the reason of success like your secret I would not like to share my secret like I'll keep it to myself but you were just flowing and you openly spoke about it that was so beautiful. I guess the more you share the universe will also see that you can't be like there's so you have to believe that there is so much abundance सबके लिए है बहुत सारी चीजें so I guess that is what it is and पता नहीं मतलब मैंने अभी तक जितनी भी बात की आपसे उसमें मैंने एक भी वर्ड मैन्युपुलेट करके सोच समझ के तो नहीं बोला मैं तो बस बोलती जा रही थी बिना सोचे समझे so that is how it is I have never been that person जो कि सोच समझ के मैन्युपुलेट करके डिप्लोमेटिक होके आंसर्स दे ऐसा हो ही नहीं सकता. You spoke about you did 500 shows. Yeah. So I would like to hear any of your favorite songs. Oh God, अभी बहुत टाइम हो गया वो सब shows करके उन teens में किया था अभी तो ऐसे ही गाती रहती हूँ. I saw your one of the reels where you were singing. I sang with the Pushpa's music director. I used to do shows with him. Gachibowli Stadium में किया था. तेलुगु में गा रही थी वो तो. That was so fun. Sing it, whatever you like. You can. तेलुगु गाऊं, हिंदी गाऊं, क्या गाऊं? Whichever you like. That is not a problem. Music is a vibration. Whatever language is no bar. It's for all the women out there actually. There's a song called Flowers which not Miley Cyrus, who sang this in the Grammys. When she broke up with her boyfriend and she sang that on the stage. Yeah, I know.
I'll try to sing that a Yeah. little bit. We were good, we were gold, kind of dream that can be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't want to leave you, I didn't want to fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, yeah, say things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own hand. Yeah, I can love me better than you can, and love me better. I can love me better, baby. Can love me better. It's for all the women out there. Yes, Actually, we yes, can love ourselves way beautiful, better. beautiful, beautiful. But I'll sing a Hindi song later. Yeah. You are doing recently another project, Telugu project you have signed, na? Aradham or something. No, that I have already finished shooting for. It was a tips film in 3-4 languages. Okay. Trikala, it's called now. Okay. But I have 2 more Hindi films coming up now. Would you like to speak about Yeah, I can Yeah. now. I've already spoken about it. One is with Manoj Bajpayee sir, which is produced by Neeraj Pandey sir. Oh, nice. I've already shot for it. Nice. That is again a very strong character. Nice, nice. And the other film is with Jaideep Alawat sir. I finished shooting for that as well. Okay. So these 2 are coming out So beautiful. Next year? anytime. Yeah, next year. Yeah. Amazing, amazing. And like I would want to talk about the Manoj Bajpayee sir film also, where I remember we had this 1 hour chanting, remember, जो हो रहा था relay. हाँ, yes, yes. तो हमारे जितने भी हमें ग्रुप्स में आते हैं ना कि आज ओम लिंग ध्यान है, आज ये है, मैं सब करती हूँ बाय द वे प्रॉपर्ली. तो मुझे याद है वो 1 hour रिले था और मैं कुछ भी मांग नहीं रही थी. मैं बस ऐसे ही वो 1 hour मैंने बहुत मन से किया. मतलब जब तक मेरा गला सूख ना जाए मैं उसी जगह में बैठ के 1 घंटे तक दादाश्री का मंत्र कर रही थी. और मैं उठी और उसके 1 घंटे बाद मुझे ये मैसेज आया सामने से. और मैंने नीरज सर की दो वो खाकी की थी और पहले रॉयल बंगाल टाइगर, आई थिंक उनके साथ 3 प्रोजेक्ट कर चुकी थी. पर खाकी में दोनों में मेरा रोल शॉर्ट ही था एंड एवरीथिंग. तो मैंने उनको सामने से कहा था कि सर अभी बहुत हो गया, अब मुझे लीड चाहिए. मैंने अभी कर लिया, अब मुझे आई वांट इट एंड एवरीथिंग. एंड द मोमेंट आई गॉट अप फ्रॉम द चांटिंग, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देयर ऑफिस दैट दिस रोल इज देयर. नो ऑडिशन, नथिंग. कैन यू कम फॉर अ नरेशन? एंड आई वेंट for a narration with so cool. Yeah. And I was on the film and I did the lead character in that. So I'm so proud of you. And congratulations. Thank you. Both the things. Thank I would you. love to see you. Thank and as it is, Manoj Bajpayee is amazing. I love him. Yeah. So that was another huge Great victory. team. Huge Great victory. Yeah, for me. Congrats, man. So that is what. Beautiful, beautiful. And that other project, what you were talking That is with Jaideep Alawat sir, that I already finished shooting for. It's been some time I shot for it. That's a glamorous character. Luckily, I wanted to do something opposite to the साड़ी वाला look जो मुझे बार बार आ रहा है. Because मनोज सर की फिल्म में मैं साड़ी में ही हूँ. Again, बहुत dominating character है उसमें. लेकिन इसमें थोड़ा सा fun सा character है. उनकी girlfriend का role है and everything. It's a shorter character, but it's obviously Jaideep Alawat is like a huge star right now. So for me, I always dreamt that I wanted to work with people like Konkana Sen, Manoj Bajpayee, Jaideep. I wanted to be in the same frame as Nawazuddin. I worked with him also already. Yeah? Yeah, I had done a film with him, Babu Moshai Bandukbaz. So it was my dream to work with all these people. And one by one, it is happening. Yeah. So you are liking this? I'm loving it. Yeah. I've generally ended up manifesting a lot of things. Yeah. Would you like to say something about manifestation to people who are like confused about manifestation? So I guess everyone knows it out there. It's basically... No, everyone knows it. But yeah, we've heard a lot about it on Instagram and everywhere. Yeah. But the way I did it or I do it sometimes is that firstly... पहले तो मुझसे मेडिटेशन होता ही नहीं था बहुत साल पहले. अब तो मैं इट्स लाइक आई वांट टू डू इट एवरी डे. मुझे मजा आता है बहुत. तो बेसिकली फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ, दैट इज द मेन थिंग. जो अगर आप रियलाइज करेंगे कि ब्रेथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम एवरी गुरु, एवरी वर्कशॉप आई हैव डन.
तो कहीं ना कहीं उस पे रिलैक्स करना, डीप ब्रीथ करना, फोकस करना, 5-10 मिनट 15 मिनट जो भी। और हमारे इसमें भी एक मैत्री संबोध ध्यान है जो Yes. मैं बहुत करती थी, where you breathe, focus on your breath for 6-7 minutes, then you do Om 21 times, and then you focus here on your third eye. Yes. And what I used to do is I used to imagine from the third eye the things that I want have already happened. Say for example, if I want that this particular director gives me this film, offers me this film, so I would imagine sitting in the office and that person is already telling me congratulations, you're on this project. And I would imagine the color of what they're wearing and everything when I reached that state of calm, complete. ऐसे नहीं कर सकते कि आप बस शुरू हो गए यहाँ से imagine करना. You have to be really calm जहाँ आपके दिमाग में literally blank है आपको यहाँ. Yeah, you have to reach that point, which the Sambodh Dhyan really helps in doing. Or maybe through chanting or whatever practice where you reach a higher vibration. And then imagining the end goal, like sitting behind the monitor, having coffee there with that particular actor, director, or this actor, director coming and telling you something, like जो एक मतलब आप उनको विटनेस बना के उस सिचुएशन को क्रिएट कीजिए अपने दिमाग में, और उस एंड मोमेंट को अगर आप जिएंगे, आई कैन गारंटी यू वो एंड मोमेंट एज अ मूवी प्ले होगा. मतलब आई कांट टेल यू, one of the directors I had dreamt of working with was in the same exact clothes, was in the same exact way, saying the same words that I made him say from my manifestation. And it's dangerous. You can do it with a guy also if you want him to propose you. That can also happen. Oh my God. And then forgetting about it. And really, I guess that is the deepest way of manifestation, I have realized. I've given you my biggest secret. Also, at one point I had realized even वो vision board भी बहुत helpful होता है. तो मैं ना वो फोटो चिपकाती थी. I remember मैंने जब teens में थी तो मैंने ना ऐसे ही फोटोज चिपकाए हुए थे. उसमें मुझे याद है मैंने अल्लू अर्जुन, प्रभास, उस दिन वो टाइम्स ऑफ इंडिया में उनके ही पिक्चर्स लगे हुए थे. इमरान हाशमी, अजय देवगन, ये सब लोगों के मैंने पिक्चर्स वहाँ चिपकाए हुए थे मेरे बोर्ड पे. यू वोंट बिलीव इट, मैंने उन सब के साथ उसी साल में काम किया. अजय देवगन, इमरान हाशमी एंड ओमी वैद्य इन दिल तो बच्चा है जी, Allu Arjun Arya 2, Prabhas the next film Darling. I worked with all, whoever was there on that. And writing also, writing like it's already happened. Like for example, I'm so thankful that I have anything, say a Range Rover which is blue in color, this number, and I'm driving it. I can, and I'm so thankful for it right now. जबकि आपके सामने है नहीं, आपके पास उसके पैसे भी नहीं हो, बट आप घूम के जब जाओगे आपने जो लिखा है वो हो चुका होगा ही, होता ही है 100%. Yeah, we all are empowered, but Yeah. we don't work and we don't believe in our beliefs. Yeah. We have doubt in our faith. Yeah, like I have to still get to believing on my personal life. क्योंकि like कहीं ना कहीं मैं ये बिलीव कर सकती हूँ कि रेंज रोवर आ जाएगा, काम आ जाएगा, रोल आ जाएगा, सब मिलेगा मुझे. मैंने मतलब इतने सारी चीजें इमेजिन की है जो कि हो चुकी है और होंगी, बट पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं तो कार्मिक है ना, बिकॉज आई थिंक वो किसी और ह्यूमन बीइंग पे डिपेंडेंट है कि उस जो भी है. तो कहीं ना कहीं वो आपको अपने बिलीफ सिस्टम पे वर्क करना, जो कि मुझे लगता है कि आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई बिलीफ सिस्टम. लाइक समवेयर आई स्टिल डोंट बिलीव दैट I can have that happily forever wala, happily ever after wala life, because the way the world is right now, it is so difficult to get loyal, basic bare minimum, like leave materialistic things. Like I don't even look for materialistic things first, because I can give it to my own self. Yes. But the bare minimum of loyalty, respect, consistency, these three words is become so cheap now that you don't get it at all. So बाकी की चीजें तो बाद में आती है, because आप कितने दिन बंगलों में खुशी से रहोगे when you don't have anything. It is important that a man be a provider, but I'm saying in today's times it is very difficult to get true love. Very, very difficult. Yeah. So to believe in that, I need to really work on myself. That is one area where I am lacking. Yeah. It is. Do you think it is coming from self-love when we are completely in love with ourselves and we become complete love, which the work is on, the transformation is on. Once we become complete love, that love which is there outside will come to us. That comes in plenty.
not like that. I really love myself, okay? Like I'm telling you, the way I love myself, women cannot love themselves the way I love myself. Okay. But I become such a duffer once I'm in a relationship that the self-love flies out of the window, okay? It's like the amount I love myself, once I get into a relationship, You start overdoing it. oh my God, the amount of love I can give a person now, that person is not able to take it. Suffocate हो जाता है, No, overdoing or it. I choose the wrong person, I guess. Or maybe I give in too much. So actually, initially, everybody thinks, oh my God, she's such a cool girl. She goes to the gym. She loves herself. She does everything. Her career is rocking. She's independent. She's everything. Yeah. All the qualities that you want. And then the thing is, I guess people like toxic. In today's world, people like people who are toxic. So, you know, people fall for, like how I used to fall for the bad guy in college. Yeah. So when you are toxic and not like a predictable person, I'm a very predictable person. Like I'm a very consistent and predictable. मैं एक ही चीज, जैसे कि मैं खिचड़ी 10 साल भी खा सकती हूँ, ऐसी हूँ. मतलब जैसे मैंने सुना था किसी पॉडकास्ट में जहाँ पे एक न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा कि शाहिद कपूर एंड आई थिंक वन मोर एक्ट्रेस दीपिका और समवन, वो एक ही खाना सालों साल खा सकते हैं, इसीलिए वो ऐसे, और मैं सच में वैसे कर सकती हूँ. मैं वो ही खाना 10 साल खा सकती हूँ और मैं उस पार्टनर के साथ वैसे ही रह सकती हूँ 10 साल. सुबह शाम रात, मैं कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ में, मैं वैसे ही रहूंगी. तो आई गेस माई प्रिडिक्टेबल नेचर becomes very boring for a person. So where they know, and I don't like going out too much, clubbing, partying, none of that. All I do is come back home. After 10, I am at home. And nowadays, everyone is out there and, you know, having like the most happening life. I like to come home, not for anyone else. I like coming home. I like meditating. I like chanting. I like being with my dog. So my life from outside looks like this. Oh my God, she must be having the most happening life. She must be like this. Like when they come close to me in 2 months, they'll be like, "ये तो बहुत लल्लू है." I'm so emotional. Like, say if I was with you Yeah. as friends, Yeah. if we spend 2 months together, Yeah. and every day and night we were together, I'll be very attached to you, which was my problem as a kid. Yeah. And I love you so much that tomorrow, जैसे अगर आप मेरी बेस्ट फ्रेंड रही और आपने बोला ना कि मैं कल जा रही हूँ अब 10 दिन के लिए, तो मैं रोऊंगी. जब आपको छोड़ू, मैं एयरपोर्ट छोड़ने आऊँ या घर से भी बोलूंगी, मैं रोना शुरू करूंगा. अरे you're going for 10 days, oh my God, ऐसा, ठीक है, जैसे बच्चे करते हैं. हाँ. पर मैं सोचती नहीं हूँ कि ये सामने वाला क्या सोचेगा, ये कूल लग रही है कि, मतलब प्रिटेंड नहीं करती कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ. वहां पे मेरी स्ट्रेंथ वेंथ मैं नहीं दिखाती, बिकॉज आई फील लाइक अगर उसमें भी आपको प्रिटेंड करना है तो फिर क्या मतलब है. तो जब मेरा रियल अंदर का पर्सन देख लेता है तो उसको ग्रांटेड लेता है और मुझे बेवकूफ समझता है. यू नो, दैट इज व्हाट आई फील. एंड देन आई फील लाइक मेरी वैल्यू मैं खुद ही गिरा देती हूँ. एंड दैट रिपीटेडली हैपेंस विद मी इन रिलेशनशिप्स. तो वो सेल्फ लव सब मेरा पता नहीं खिड़की के बाहर चला जाता है. And I think it's not with me, it's with many women out there, girls, you know, who I have met, who are such amazing, strong women, and then they fall in such relationships where the man doesn't value them giving their all to them and losing themselves, again rebuilding themselves. Yes. That is but I guess the key is to keep your things set and not, you know, making that person a part of your life, not your life. So that is the mistake that I keep doing, I guess, and that's why I just don't succeed. So in self-love, I attract a lot of proposals and men and everything, but I'm not able to sustain it because of being too emotional, I guess. I figured myself out. In this particular matter, na, I used to be this way. Yeah. I used to be this way. I used to be hyper emotional, hyper possessive, Same. control, Possessive, yeah. and you know, attached, Very much. too giving. Every small thing will hurt me. Yes, Yeah. yes, too giving and too much. मतलब out of the way जाके बहुत ज्यादा, Same. मतलब बिछ जाओ. Same, Basically, same, एक same. शब्द है. And वो जो आरती जी थी उसके पहले, हाँ. वो भूख चली कहीं पे साइड में हो जाती हाँ, होगी. हाँ. कितनी भी अच्छी पर्सनालिटी है, इतनी स्ट्रॉन्ग, हाँ. ब्यूटीफुल, क्वीन लाइक पर्सनालिटी, where you can get a king, but you fall for a pauper, and then you Yeah. you are there. Yeah, like Lying. I have lowered my standards to Yeah. just get love. Yeah. You know. Yeah. But the person is not realizing that, is not taking that, is thinking ki, you know, like I saw one amazing reel yesterday which said that
suppose you went to a Chanel store and you saw a Chanel ka bag kept there, and you think it is so expensive. Oh my God, this is luxurious, like you are. And then you leave the store. Suppose you saw it, you asked everything, the price is also very expensive, and कांच के glass में रखा हुआ. And you leave that store and you go out. And फिर Chanel के store से वो जो manager है वो आपको phone करना चालू कर दे. कि are you going to buy this or not? Are you going to take this or not? Are you going to take this bag? It's very precious. Come and take the bag. I'll give you more discount. Please come take the bag. 3 times, 4 times, 5 times, the manager keeps calling you कि the person who's come to see the bag कि ये बैग को खरीदो ना, आप क्यों नहीं खरीद रहे हो? It's waiting for you. This bag is waiting for you. आप थोड़ी देर के बाद बोलोगे I don't think I want this Chanel bag, कितना भी वो valuable हो. तो I somebody is imposing, something is not imposing because you're giving so much कि मुझे ले लो, मुझे प्यार करो, मुझे ये करो, मुझे वो करो. Chanel को बोलने की जरूरत नहीं है कि मुझे प्यार करो. Chanel वैसे ही बैठी रहनी चाहिए वहां पे. जो उसका वर्थ जानेगा वो उसको खरीद के जाएगा. लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सामने वाला मेरी वर्थ देखे, मेरा हार्ट देखे, मेरा इमोशन देखे, जो वो नहीं देख रहा है. मैंने वो देखा, मैंने कहा oh my God, what a profound thought this is. Because we are Chanel bags. And we have to be behaving like one. Yes. I guess we don't behave like one once So we that get is into where it. I was coming, where you said this, that is where I was coming, that all this life, all the way, a lot of things happen, ups and downs, relationship, mess up, this, that, challenges, cases, everything. Then, that time, I had it all. And I was like this, bitchy hui. Now, even though I might be having few thousands in the account or whatsoever the situation or state is, but the confidence, the faith, the love, and the way I am stable within, it doesn't matter if somebody loves me or doesn't love me. I feel whole and complete. And why this is the situation? Because again, I'm coming to the divine light. How my bond is with my divine light, and the way I talk to my divine light, and the way I get love back, छोटी छोटी चीजों में. Like suppose in case मेरी कार खराब हो गई, मुझे रिक्शा चाहिए, मुझे नीचे जाना है, मुझे रिक्शा चाहिए. I also talk And वो मेरी भीतर से मेरे दादा, और वो रिक्शा वाला सामने से आकर रुकेगा मेरे पास में और मुझे जहां जाना है वहां पर लेकर जाएगा. ओके, अगर मैं कहीं ट्रेन पकड़ रही हूं, मुझे लेट हो रहा है, टाउन जाना है, और वो एसी ट्रेन जिसका टाइम 10:35 है, 10:35 में ब्रिज पे हूं और वो ट्रेन नीचे है, पर वो और 1 मिनट रुकेगी क्योंकि मैं नीचे उतर रही हूं, और फिर मैं वो ट्रेन बोर्ड करूंगी और मुझे वो ट्रेन लेके जाएगी. ये क्या है? ये डिवाइन लव है जो शावर हो रहा है मेरे ऊपर. एंड हमारे जो भी कार्मिक जो भी इश्यूज होते हैं, जब हम सेवा करते हैं ना, जब हम किसी को देते हैं, प्यार बांटते हैं, आप मुझे इतना थैंक यू बोल रही हैं, आप मुझे इतना प्रे कर रही है मेरे लिए, मुझे तो नहीं पता आप क्या कर रही हैं, पर आप कर रही है, राइट? वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ग्रेस कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रहा है ना, और मेरे पर शावर हो रहा है. तो वैसे ही अगर हर इंडिविजुअल बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी पर्सनल गेन के, अपनी जिंदगी में इन रूटीन हैबिट आप दूसरे को हेल्प करते रहो, चाहे जानवर हो या इंसान हो, आप दूसरों के लिए खड़े रहो. आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, अनकंफर्टेबल स्पेस में जाने अच्छी बात है. इट्स ओके टू बी अनकंफर्टेबल. इट्स ओके टू ड्रॉप योर ईगो और ड्रॉप योर सेल्फ. अरे मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ इसको, और इसने ये ऐसे बोला, मैं कैसे सुन सकती हूँ? Why should I listen? I'm so and so. I'm आरती नागपाल. Why should I listen to this person? वो वाला स्टेट आ सकता है, लेकिन let it go. Drop it. When you drop that and when you become that, the divine grace comes to you and you get divine love. Once you are loved by divine, Shraddha, then this human love, human validation, human uplifting or verification doesn't matter. You are just there. And then everybody around you will love you.
And that time when you are in a relationship or you are with somebody or you are in a marriage, that time don't stop doing your divine work. Yeah. Don't stop loving your divine. Don't forget to do what सेवा you are doing. और अपने डिवाइन का जो भीतर का ईश्वर के साथ में बॉन्ड है उसको नहीं भूलना. कोई बाहर वाला बंदा आपको बहुत सारा प्यार दे रहा है, ठीक है, ही इज देयर. उसे कॉल नहीं किया, इट्स ओके. कॉल किया, इट्स ओके. अपनी जो बॉन्ड है ना अपने साथ में, जहां से अपने को मैक्सिमम लव और प्यार मिल रहा है, वहां से ही उस चीज को गेन करो, वहां पर मत जाओ. तो ये जो बैलेंस बना रहेगा ना, तो दुनिया फिर हमको नचाना नहीं, वो नहीं नचा पाएगी. उनके अंदर हिम्मत नहीं रहेगी नचाने की, क्योंकि वी आर सेंटर्ड, वी आर बिकमिंग लव, एंड व्हाट लव वी नीड divine is giving us. So a human cannot provide that kind of a love. Yes, that's true. And definitely not a man. Yeah, true. I'm telling you genuinely. Yeah. Women still can. Yeah. Men don't have the capacity to love you. I'm judging all the men. I think just be alone and love Dada and forget all the men in the world. You love your partners. You love being in the marriage. You do everything. You do all your duties. But love your inner divine, and rest everything will be sorted. That is that. We don't want to discourage anybody being in the marriage or a relationship, right? It was fun talking to you, Shraddha. Same here, same here. And you know, I'll tell you one thing. आप जो कह रहे हैं ना कि ईगो मत रखो, when like मैंने आपको देखा है कि आप ईगो नहीं रखते हो in terms of, but you know, आप can you imagine the gravity or the importance of the thing that you are doing? You are changing a whole human life. That is what you're doing. And That is उसके he सामने is कौन doing. फोन ना उठाए, जवाब ना दे, वो सब कोई मैटर ही नहीं करता, because you are making like a human life, a soul which has come to experience things in their life. You're redirecting that life. You're giving that life. So that is what you're doing. I guess you should keep doing it. That is all Dada doing. It's all his work. I'm just being his medium. Just I have to keep centering myself and stay as a medium. And we all are medium. You are also medium. You are also doing very beautiful. You're flowing beautifully. So that is why, see, worldly things are attracting towards you. They are coming in your lap. Worldly things. Because your central, your alignment is happening. So it's naturally being seen. आप सच्ची बोलो, आप जब जाते हो वहां पर और आपको जितना अंदर से जो एकदम जो फ्लावर जैसा ब्लूम होता है, वो कहीं और नहीं होता होगा, है ना? वो सिचुएशन आती है, तो वो वाला ब्लूम मैं चाहती हूँ हर एक के जीवन में रहे, और एवरीबडी कीप्स ब्लूमिंग. दैट्स द पॉइंट. बट नाउ विल कम टू यू. You were supposed to first of all sing another Hindi song. God, I forgot. Hindi song. And I wanted to speak about your fitness also. Like, see, you are the way you are. You are growing, and you are like, your skin is so beautiful. Thank you. Your health is fit, and your hair and everything is so nice. So, how do you maintain yourself? What do you do for yourself? So I have like my food, my diet is very, very, it's not boring. It's an amazing, fun diet given by Rujuta Divekar, who's one of the best nutritionists in the country. तो वो लोग मुझे गाइड करते हैं मेरे डाइट पे, जहाँ की मैं सारा मतलब इंटरेस्टिंग खाना खाती हूँ. मैं सैलड नहीं खाती, मैं जूस नहीं पीती, ये सब कुछ भी नहीं है. बहुत सारा घी खाती हूँ, गुड़ घी रात को खाती हूँ. और काजू खाती हूँ बहुत. मतलब मेरा एक पर्टिकुलर फूड ये है जो मैं 2 बार ही खाती हूँ दिन में. अराउंड 10:30-11 एक बार. मैं लेट उठती हूँ एक्चुअली. आई लव माई स्लीप अ लॉट. मैं बहुत 10 घंटे सोती हूँ लिटरली. आई नीड 10 to 12 hours of, I can even sleep 16 hours actually. So I wake up late. I have one brunch kind of food with coffee, with नारियल पानी, with whatever. And दूसरी बार मैं शाम को 8 बजे के आसपास खा लेती हूँ खाना विथ राइस. मतलब उन्होंने मुझे बोला कि राइस खाओ, जो कि मैं बचपन से नहीं खाती थी. व्हाइट राइस मैं खाती हूँ, जो कि मुझे गुड डीप स्लीप देता है, मेरे गट को क्लीन करता है. इट्स द इजीएस्ट फूड टू डाइजेस्ट, जो मुझे पता नहीं था, उनके थ्रू पता चला. एंड आई एंड माई दिस थिंग विथ गुड घी. मैं दूध पीती हूँ प्रॉपर.
और चीज़ खाती हूँ, सब खाती हूँ, काजू खाती हूँ, पीनट्स खाती हूँ, बट जितने रॉ खाना है वो मैं नहीं खाती, क्योंकि रॉ खाना आपका बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकता. तो अगर आपको लगता है कि सैलेड खा के आई लूज वेट, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. You have this whole balance sheet kind of fitness program, huh? Interesting. Very nice. Yeah. I have always compartmentalized my life into 5 sections, which is my personal, professional, finance, health, and my loved ones, my parents and my dogs. तो Yeah. मेरे हिसाब से लाइक इनमें से एटलीस्ट 2-3 चीजें तो सही चलनी चाहिए लाइफ में. जब जब सब एक साथ ये गड़बड़ हो जाती है तो वो तो आई रियली गेट शेकन अप. तो दैट इज द थिंग. या. That's where when your divine light comes. Yes, yes. It happens once in a few months jahan pe all areas of your life are not working. And then sometimes when all areas are working, Yeah. and sometimes few are working. So yeah, that's what. You were supposed to sing a song, Hindi song. Okay, I'll sing. This is also again a very powerful song for women only, which is one of my favorites. I used to listen to it a lot. चली रे जुनू को लिए कतरा कतरा लम्हों को पिए पिंजरे से उड़ा दिल का शिकरा खुदी से मैंने इश्क किया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया हो चली रे जुनू को लिए. So beautiful and such profound and truth. Yes. जुनू को लिए. खुदी से मैंने इश्क किया. कर अभी कर इसका. You have to do it. Amazing. Can I touch your parents and your brother's side? Yes. Because we spoke about everything, your life, your bachpan, your family, your fitness, your health, your work. We spoke about love life, but we did not go too much deep into it. And I feel let it be. Yeah. But I would like to know about your parents and your side, your relationship and that bond. So, I've been very lucky to have parents who are very modern. So modern that I used to actually watch that MTV Grind jo aata tha with my parents. Yeah. My father is a big fan of Jennifer Lopez, and he tells me, and he's the most chilled out father in the world, and my parents used to have a lot of disagreements when I was a teenager. They would not really get along well because she was more on the artistic side. My father was more of a businessman. So that was definitely there, which I think did affect me to some extent. But today when I look back, I understand they are both people we are told that parents are supposed to be flawless, but they are not. Who have their own flaws, who have their own, just like if I were to get married, I've also have my own flaws, insecurities, similarly, but we don't understand that as children. And over the years, I learned to forgive many things, and I guess I have become more of the parent in their case. And from my mother, like I would want to thank her all my life for the thing that I was someone who was a very scared girl within, who had no confidence when it came to going on stage or doing anything in public for that matter. And I didn't know my plus points. Like I was someone of a little heavier build in terms of my body, and I was not this very thin girl in school and college, and I used to feel very conscious about myself. But she made me see beauty in me. She made me believe in myself. She used to push me, my whole confidence has come because of her pushing me at every stage. वो उन्होंने मुझे सिखाया कि अगर आप अपने आप को अंदर से सुंदर महसूस करोगे तो पूरी दुनिया आपको वो बोलेगी. दिस बिगेस्ट थॉट विच इज नीडेड इन द वर्ल्ड, सो जो आप थॉट अपने दिमाग में डालोगे वही वर्ल्ड आपको रिफ्लेक्ट करेगा, विच शी टॉट मी. एंड तो जितना मेरा कॉन्फिडेंस है आज, अगर मैं किसी के सामने भी खड़े रह के परफॉर्म कर सकती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ माई मदर.
And my father, I would like to thank him for giving me everything as a girl, matlab as a child, my education, the best of everything I got, with whatever he earned, the best of education. Even if I had to go for an audition, I was given a car. ऐसा नहीं कि मुझे बस में जाना पड़ा. So वो चीज़ें मुझे मेरे डैड ने दी. एंड इतने मॉडर्न की पेरेंट्स की मैं खुद बहुत रिस्पॉन्सिबल और प्रॉपर रहती हूँ अपनी लाइफ में, बिकॉज मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ता मेरे पेरेंट्स को. तो मैंने अगर जो भी डिसीजन लिया हो, पर्सनल प्रोफेशनल या लेती रहूँ, दे आर वेरी चिल्ड अबाउट इट. वो मुझे किसी चीज़ से रोकते ही नहीं है कभी भी. उस वजह से मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ. अगर मैं उनसे डरती और झूठ बोलना पड़ता तो शायद मैं कुछ गलत करती. लेकिन because of them being so chilled out is why I am free to do what I want with my life. अगर मैं कल जाके उठ के बाली चली जाना चाहूँ और रहना चाहूँ तो भी they will be okay with it. So I guess I'm very thankful to them for being this way and so accepting of everything. And मेरे भाई का बोलना चाहे तो उसके बारे में सोच के हंसी आती है मुझे. तो अभी भी वो बच्चे जैसा ही है. और he was unwell for a bit, but now he's fine. My mother has dedicated her whole life to my brother, and I'm a responsible person who understands it. I used to resent it before, but now I understand it because he was not well for some time. Now he is. तो yes, हम सब सोचते हैं कि फैमिली मतलब हर जगह वो कभी खुशी कभी गम वाली फैमिली हमें मिलेगी, लेकिन वैसा होता नहीं है जैसे हम मूवीज में देखते हैं. Right. एंड चाहे वो मेरी फैमिली हो या किसी की भी फैमिली, मैंने नहीं देखा है कि परफेक्ट है. कुछ लोग उस पे एक मास्क डाल के चलते हैं कि हम बहुत परफेक्ट हैं, और कुछ लोग नहीं चलते हैं. तो माई फैमिली had always been of the type who never pretended to be सब perfect है. Yeah. So that is the thing. Yeah. So beautiful and so real. Yeah. सच्चे दिल से बात की है आपने, genuinely, Shraddha. And Thank so it was so beautiful hearing you out. And I have also got so much of inspiration from you. Like, I've learned a lot of things from you. And every time I meet any guest who comes across here, I listen to their life and I understand that कि जिंदगी कैसी है और हम लोग जिंदगी को कैसे देखते थे और एक्चुअली जिंदगी क्या है और कितना सीखने मिलता है दूसरे की जिंदगी को देखकर. हाँ. Always. And that is what, like, it's like, that driving force for me to do this, to understand, explore. And you have given me such a deep insight in your life. Thank you so much. Thank you. This felt like not even for a minute I think I thought and said something. I said everything in the flow with you. Yeah. That is the beauty of your podcast. Thank you. You want to send any good message, profound message to your fans, to your family, to your exes? Anything, best message you want to give? Well, I guess honesty, जैसे मेरा नाम श्रद्धा है. मेरी मम्मी का साईं बाबा नाम, के वहां भी श्रद्धा लिखा रहता है, मेरी मम्मी का नाम जो कि श्रद्धा है. डिवोशन है. Yeah. और मैं हर चीज श्रद्धा के साथ करती हूँ. एंड मैं सबको यही बोलूंगी कि शायद आपकी जो जर्नी है, जैसे हमने वो हेयर एंड टॉर्टोइस की एक स्टोरी सुनी थी कि वो हेयर शॉर्टकट मतलब जल्दी भागता है, वो टॉर्टोइस बेचारा धीरे धीरे चलता है और वो हेयर थक जाता है जब वो शॉर्टकट जो भी वो कर रहा है फास्ट भागने में. सो आई फील लाइक ऑनेस्ट रहना हर चीज में बहुत जरूरी है, चाहे वो आपका रोल हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, आपके इंटरेक्शंस हो, चाहे वो आपके एक मेड के साथ भी इंटरेक्शन हो, चाहे वो आपका एक बॉस के साथ भी इंटरेक्शन हो, चाहे वो एक पॉडकास्ट करना हो. हर चीज में जेन्युइननेस और ऑनेस्टी बहुत जरूरी है. एंड वही आपको लंबी रेस का घोड़ा बनाएगी इन लाइफ. वही आपको सस्टेन करेगी. बिकॉज अगर आपको लगता है कि मैं एक बंद कमरे में कुछ एक गलत चीज करूंगा या करूंगी या शॉर्टकट मारूंगी, शायद आपको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन there is a God up there who sees everything. And I believe in karma a lot, and I feel like when you're dishonest in any area of your life, it will come back to you in some form of karma. Yes. So I guess the मूल मंत्र जो मैंने सीखा, जो पहले मैं सोचती थी कि oh God, मैं इतनी honestly सब कुछ करती हूँ, ऐसी करती हूँ, वैसी करती हूँ, why is my life so difficult? But the journey has been longer and I have seen so much beauty in life. So I guess honesty will take you places. Honesty will take you very far. Dishonesty might take you somewhere very soon, but it will bring you down also as fast. True. So I guess being genuine, being good-hearted, being kind, no matter how much life has thrown at you, to be kind
to be sensitive to people around is the most important, I guess. That is what True. I would True. advise anyone. True. True. चालाकी करके आप बहुत ज्यादा आगे नहीं जा सकते, True. कभी भी नहीं. True. Absolutely right. That's the thing. Absolutely right. Beautiful soul inside out. Thank you. So are you. I'm so glad. Thank you so much for being with us. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much to watch this podcast, to be with us. और मेरे खास करके चित की बात की जितनी फैमिली है, कम्युनिटी बनी है अभी, और जो लुक फॉरवर्ड करती है पॉडकास्ट को, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ. और आपको ये पॉडकास्ट आपके हृदय को छुआ है तो आप ज़रूर अपने फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्तों, यारों, अपने इनर सर्कल और खास करके कोई एक्टर जिसको ज़रूरत है उसको ये शेयर करना, अपने कम्युनिटी में इसकी बात करना. जिंदगी में आप जितना प्यार बांटोगे उतना प्यार बढ़ेगा. प्यार देने से बढ़ता है. तो आप प्यार बन जाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.